अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं तो आपको एमबीए यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। और अब तो इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस भी आ गई हैं और उसी के साथ साथ बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती जा रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं एंड दैट इज करियर्स इन एमबीए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वेरियस करियर्स इन एमबीए के बारे में। बट उससे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी विल पोस्ट अ न्यू वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये एमबीए कोर्स एक्चुअली है क्या। ये बेसिकली 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। 2 साल का है लेकिन इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 2 सेमेस्टर इन ईच ईयर। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपनी स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एमबीए में बहुत सी स्पेशलाइजेशन अब अवेलेबल हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वही स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एचआर के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं यानी ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप एमबीए इन एचआर करें। और अगर आप फाइनेंस के फील्ड में, मनी के फील्ड में इंटरेस्ट है अगर आपका, तो आप एमबीए इन फाइनेंस करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है, जो कि होता है आपकी बैचलर्स डिग्री of 3 years in any field but from recognized and renowned university and that university should be approved by UGC। साथ ही साथ आपको मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि होता है 50%। और साथ ही साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, चाहे वो फिर कैट हो, जैट हो, मैट हो, जी मैट हो या जीआरई हो। वो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, then you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जो कि एमबीए कराते हैं और जिसमें बहुत सारी वेरियस डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस भी अवेलेबल हैं। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, दैट इज IIM बैंगलोर। IIMs का तो नाम सभी ने सुन ही रखा होगा, वो फेमस हैं अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए। दूसरे नंबर पे आता है IIM लखनऊ, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। फिर आता है IIM कैलकाटा, फिर आता है IIM उदयपुर और फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी यानी IIT दिल्ली भी आपका एमबीए प्रोग्राम कराता है। और फिर आता है IIM इंदौर। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे कॉलेजेस जो कि आपको एमबीए कराते हैं विद वेरियस डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। अब बात करते हैं करियर इन एमबीए के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आज की वीडियो का। आइए जान लेते हैं कौन कौन से करियर अवेलेबल हैं एमबीए में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है जनरल मैनेजमेंट। Many MBA graduates start their careers in general management roles such as business development managers, operation managers or project managers. They oversee overall business operations including strategy, finance and team management. जी हाँ दोस्तों, जो जनरल मैनेजमेंट ऑप्ट करते हैं वो इन सभी फील्ड्स को देखते हैं, चाहे वो फिर फाइनेंस का फील्ड हो, स्ट्रैटेजी का फील्ड हो और टीम मैनेजमेंट का फील्ड हो। फिर आता है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। MBA graduates can work in financial roles such as investment banking, corporate finance, asset management and financial planning and analysis. फिर आता है थर्ड नंबर पे marketing and brand management. Career in marketing includes product management, marketing research, brand management, digital marketing एंड एडवर्टाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमबीए के फील्ड में हैं तो आप मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। उसमें आपको बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, ब्रांड को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सभी चीजें सिखाई जाती हैं। कंसल्टेंट्स हियर वर्क ऑन डाइवर्स प्रोजेक्ट्स हेल्पिंग क्लाइंट्स टू सॉल्व वेरियस कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। फिर आता है कंसल्टिंग। आप एमबीए करके कंसल्टिंग के फील्ड में भी डेफिनेटली जा सकते हैं।
Management consulting firms hire MBA graduates to provide strategic advice to their own organization. Consultant works on diverse projects, helping clients to solve their business problems. फिर आता है HR, that is human resource. HR professionals with MBA degree often hold leadership positions in HR department. They may work as HR directors, talent acquisition managers और organized development specialist. Next आता है healthcare management. In the healthcare sector, MBA graduates can pursue careers in hospital administration, healthcare consulting, pharmaceutical management and health policy analysis as well. तो दोस्तों ये थे various careers in MBA. और भी बहुत सारे करियर्स अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स जो भी एमबीए करना चाहते हैं विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा।